गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। कल के टॉपिक पे हमने समझा था कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड लेटर ऑन हमने रिफ्लेक्ट किया ऑन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। कल के टॉपिक में हमें यही समझ आया था जो एजुकेशन प्लानिंग है ये मीन्स है टू प्रिपेयर वेल इन एडवांस फॉर एजुकेशनल एफर्ट अहेड। इसका मतलब यही है एजुकेशनल प्लानिंग हमें हेल्प करता है एडवांस में प्रिपेयर करने के लिए जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है रिगार्डिंग एजुकेशन वो किस तरीके से हम कैटर करेंगे, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, प्रॉपर वे में उनको यूटिलाइज करेंगे। देयरफॉर हम कह सकते हैं एजुकेशन प्लानिंग जो है ये एक सिस्टमैटिक एफर्ट है टू रियलाइज द एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। इवन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग हम पहले ही प्री डिटरमाइन करते हैं एजुकेशन का कॉस्ट कितना लगेगा, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारे पास कौन सी पॉलिसीज़ है, किस तरीके से वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, किस तरीके से हमें उनको एग्जीक्यूट करना है एट द ग्राउंड लेवल। इवन एजुकेशन प्लानिंग हेल्प करता है टू गेट एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमने कल भी समझा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको हम सही से अप्रोप्रिएट टाइम पे किस तरीके से प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है जब हम एजुकेशन प्लानिंग की बात करते हैं। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड सो कॉल्ड आवर डिजिटल एरा कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि एजुकेशन प्लानिंग का कोई रोल ही नहीं है एज फार एज द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटीज़ आर कंसर्न। अगर हम देखेंगे, अगर हमें किसी भी टास्क को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना होता है चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें प्लानिंग का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर क्लासरूम में जाता है उसको डेफिनेटली पहले ही प्रिपेयर करना होता है या प्लान करना होता है अपना लेसन। बीएड में आपने पढ़ा होगा इन डिटेल लेसन प्लानिंग। वो यही है कि आप प्लान करके देखते हैं, क्लास में जाते हैं एज ए गुड टीचर, प्रोफेशनली साउंड टीचर, कि किस तरीके से हम उन 40 मिनट को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे। वो आप एडवांस में ही सेट करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर लेसन प्लान। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे स्कॉलर्स की, रिसर्चर्स की, उनको भी बाज़ाब्ता पहले ही रिसर्च प्रपोजल इन द फॉर्म ऑफ देयर साइनॉप्सिस प्रिपेयर करना होता है। इवन उसमें ये भी मेंशन करना होता है कि आप कौन सी मेथडोलॉजी फॉलो करेंगे, आप कौन से टूल्स टेक्निक्स यूज़ करेंगे, आप कौन सा स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट देंगे अपने डेटा को, वो सारा हमें पहले ही प्री प्लान करना होता है। इसीलिए हमने कहा प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करेंगे एज फार एज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इज़ कंसर्न, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है दैट एजुकेशन प्लानिंग जो है ये हेल्प करता है किस तरीके से हम हर कोई प्रोग्राम रिगार्डिंग एजुकेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये मिनिमाइज करता है एज फार एज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड एफर्ट्स आर कंसर्न। एजुकेशन प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये फैसिलिटेट करता है प्रोसेस ऑफ अटेनिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स and results in their timely attainment. Even it also facilitates the process of educational administration from top to bottom level through the process of providing directions of management and administration. हमने कल भी पढ़ा कि एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है एजुकेशनल प्लानिंग का वो यही है कि ये हर एक इंसान को अकाउंटेबल बनाता है, जो भी उनको रोल होगा, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इससे हम यही कह सकते हैं प्रोवाइडिंग और डिसाइडिंग पैरामीटर्स फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री गिव्स इट ए हाई सिग्निफिकेंस। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करेंगे रिगार्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड वन एंड ऑल।